नमस्कार, मील विथ लव हेल्दी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरम मसाले की रेसिपी। इसे गर्मियों में कैसे बनाना है, बरसात में इसे कैसे स्टोर करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। बाजार का जो गरम मसाला होता है वो बहुत तेज होता है, जिसे हम हाई बीपी में और गर्मियों में नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और कुछ हमारी जो सब्जियां होती हैं उसमें गरम मसाला हमें ज़रूर चाहिए होता है। तो ये लिया है मैंने 250 ग्राम का गरम मसाले का बॉक्स। ये बाजार में बना बनाया आता है, पर आपको ध्यान रखना है जीरे वाला आपको नहीं लेना है। जीरा आप बाद में घर से ही मिला लीजिए या अलग से जीरा आप लीजिए। ये मैंने किसी और से मंगाया है, तो मुझे इसको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा है। बरसात का मौसम है, ध्यान से आप मसाले को चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ख़राब भी हो सकती हैं। क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए अच्छे से हम चेक कर लेंगे। मैं इन्हें चेक कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और गर्मी में आप इसी तरीके से गरम मसाला बना कर लीजिए और इसी तरीके से इसे स्टोर कीजिए। गर्मियों में क्या होता है, बाजार का मसाला नहीं खाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और गरम मसाला तो हमारी सब्जियों की जान है, तो इसलिए हम बरसात में और गर्मियों में कैसे गरम मसाला लें और कैसे उसे खाएं, वो हम आपको आज बताएंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो इनकी तासीर को बैलेंस कर लेंगी। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ और बता दूं, काली मिर्च को भी आप चेक कर लीजिए मुंह में डालकर कि ये काली मिर्च है या पपीते के दाने हैं। कई जो छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप लूज लेंगे तो उसमें काली मिर्च की जगह पपीते के दाने डाल देते हैं बीच बीच में। तो आप इसलिए ब्रांड से ही लीजिए, बहुत ध्यान से लीजिए। अब मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पर काली मिर्च थोड़ा सा सौगी लग रही है मुझे बरसात के मौसम की वजह से, इसलिए मैं घर की काली मिर्च भी इसमें डालूंगी। पर ये काली मिर्च बहुत तीखी है, मैंने चेक कर ली है। इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैंने सब चीज़ चेक कर ली है। अब मैं इसे क्या करूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी। आप ज़रूर पोंछिए खड़े मसालों को, क्योंकि जब भी कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट होती है, निकाली जाती है, तो कई हाथों से गुजर कर आती है। तो आप इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। धो तो आप इसे नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पोंछ लीजिए और चेक कर लीजिए कहीं इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है। साफ से मैंने इसे चेक कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सौंठ को अलग कर लेती हूँ। अगर आप अलग अलग मसाला ले रही हैं तो सौंठ मत लीजिए, उसमें क्या होगा, आपकी मशीन सौंठ पीसने से ख़राब हो जाती है। मेरे पास तो सिलबट्टा है या इमाम जस्ता बड़ा सा होता है, तो उसमें आप कूट कर उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने डाली है 30 से 40 ग्राम सौंफ, और इसमें डाली है मैंने इसमें हरी इलायची डालनी है। अभी यहाँ पर मैंने 2 ही डाली है, अभी मैं और डालूंगी। ये मैंने 40 ग्राम, यहाँ पर 40 ग्राम जीरा आप अच्छी ब्रांड का घर से लीजिए, चाहे आप शाही जीरा भी इसमें मिला सकते हैं, पर मैं वो नहीं बता रही हूँ, काली जीरा शाही जीरा। यहाँ पर मैंने डाले कुछ धनिया के बीज, लगभग 20 से 30 ग्राम। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम पतले वाले जो इंग्रेडिएंट हैं, छोटे वाले जो सीड्स हैं, उनको भुनेंगे। बहुत ध्यान रखना है भुनने में, एक साथ अगर आप डालेंगे तो छोटे वाले जल जाएंगे और बड़े वाले नहीं भुनेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्च, सौंफ, जीरा, छोटे छोटे हमारे गरम मसाले हैं, उनको भून लेते हैं ये। और उसके बाद हम जो थोड़ा सा बड़े साइज के हैं उनको हम डाल लेंगे। लाल मिर्च, सिनेमम, हरी इलायची, जायफल, बड़ी इलायची, जितने भी हैं यहाँ पर, उनको हम भून लेंगे। अब लास्ट में भुनेंगे हम पत्ते। बहुत कम आंच में आपको इन्हें भूनना है, सिर्फ गरम करना है, या आप धूप में गरम कर लीजिए। पर हल्का सा भून के थोड़ा सा बहुत अच्छी खुशबू गरम मसाले में आ जाती है। सारे मसाले भुन चुके हैं। अब बचे हैं सौंठ को भी हम हल्का सा यहाँ पर गरम पैन में थोड़ा सा कम आंच पर हल्का सा 1 मिनट गरम कर लेते हैं। अगर बाहर बारिश रुक जाएगी तो मैं बाहर इन्हें सिलबट्टे में थोड़ा सा क्रश करके ले आऊंगी, उसके बाद पीस लूंगी। पर मुश्किल लगता है बारिश रुकना, तो बाद में मैं इसे पीस लूंगी। अभी मैं क्या करूंगी, इनकी जगह मैं यूज़ करूंगी सौंठ का पाउडर। ये घर का पिसा हुआ सौंठ है। बरसात का मौसम है, तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा गरम पैन में हल्का सा आधे से 1 मिनट ऐसे नॉर्मल तरीके से डाल लेती हूँ। सिर्फ गरम पैन में, गैस को नहीं जलाना है। अब हमें क्या करना है, मिक्सिंग जार सूखा होना चाहिए, उसे एक बार टिश्यू से और साफ कर लीजिए और गरम पैन के ऊपर उसको 2 से 3 मिनट रख लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, मॉइस्चर आ ही जाता है। आप कितना भी सुखा लीजिए, क्योंकि बाहर धूप होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, आप अपनी मिक्सी के अकॉर्डिंग इसे आधा या पूरा करके पीस लीजिए। अब इसे स्टोर कैसे करना है, वो भी बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पर मैंने हरी इलायची कुछ और डाल ली है, क्योंकि वो पैक थी तो मैं उसे निकालने में टाइम लग गया, तो यहाँ पर मैंने डाल ली है। अब इन्हें अच्छे से छान लेते हैं, जो मोटा पार्ट निकलेगा उसे हम फिर से पीस कर डाल लेंगे।
मसाले को मैंने 2 बैच में पीस लिया है। अब डाला है इसमें सौंठ पाउडर। आप चाहे तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं, पर ये पिसा हुआ है तो इसको छानते वक्त हम डाल लेंगे। और अच्छे से छानते हुए हमें जो मोटा पार्ट मिलेगा उसे दोबारा पीस सकते हैं, या अगर बहुत कम बचा है तो उसे हम सब्जियों में, जो भरवा सब्जी होती है या इंस्टेंट अचार होते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। अब इसको स्टोर कैसे करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये 350 ग्राम के लगभग मसाला बन गया है और इतना मसाला हम 1 महीने में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसे आप कैसे स्टोर करें, क्योंकि अगर बार बार आप इसके डब्बे को खोलेंगे तो इसकी जो सुगंध है और इसका अरोमा है वो उड़ जाएगा। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, आप देखिए, इससे आपका मसाला बहुत टाइम तक अच्छा रहेगा और उसकी खुशबू बरकरार रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को शेयर कीजिए। लेंगे हम एक ऐसी पॉलीथीन, इसमें दालें आती हैं बाजार से, ये वो पॉलीथीन है। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप इस हिसाब से धो धाकर सुखा कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप डिस्पोजल वाली पॉलीथीन आती है जिसमें हम खाना, डिस्पोजल शॉप में जिसमें खाना पैक होता है, वो भी ले सकते हैं। वो भी मेरे पास है, पर मैं आपको वो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास वो अवेलेबल नहीं होती हैं। ये साफ पॉलीथीन है, इसे मैंने धो के अच्छे से 3-4 दिन सुखा के रखा है। इसमें भरेंगे हम मसाले को। हमें इसमें वो मसाला भरना है जो हम 15 से 20 दिन तक यूज़ नहीं करेंगे। या आपको जितना मसाला चाहिए आप उतना अलग डब्बे में भर लीजिए, और जितना मसाला आपको बाद में यूज़ करना है उसको आप ऐसे इसकी एयर निकाल लीजिए, पहले उसको अच्छे से बंद कर लीजिए एक रबर बैंड से या किसी भी जिप लॉकर से। इसको ऐसे बंद करके आप रख लीजिए अलग से, क्योंकि ये मसाला अभी बहुत टाइम चलेगा तो मैं इसे अलग कर लेती हूँ और ये अब ख़राब होने का नहीं है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व कर लिया। इतना मसाला मेरा 15 दिन से 1 महीने तक चल जाएगा, तो मैं इसे अलग डब्बे में अच्छे से एयर टाइट बंद कर रख लेती हूँ। तो गर्मियों में आप इस तरीके से मसाले को बना के रखिए और इस तरीके से इसे स्टोर कीजिए। मेरी गारंटी है जब भी आप ये मसाला खोलेंगी तो आपको यही लगेगा कि आपने इसे अभी ही बनाया है। तो इस तरीके से बनाइए, यूज़ कीजिए। इस मसाले को आप साल भर यूज़ कर सकते हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो।